नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम एरिया ऑफ कंसर्न बी पेशेंट्स राइट्स के तहत स्टैंडर्ड्स एंड मेजरेबल एलिमेंट्स को विस्तार में कवर करेंगे। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न बी मरीजों के अधिकार के बारे में। मरीजों के अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न स्टैंडर्ड्स एंड मेजरेबल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मेजरेबल एलिमेंट्स के अंतर्गत इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। एरिया ऑफ कंसर्न बी HWC के लिए मरीजों के अधिकार में 5 स्टैंडर्ड्स और 13 मेजरेबल एलिमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड B1 मरीजों के साथ आए लोगों और समुदाय को उपलब्ध सेवाओं और उनके तौर तरीकों के बारे में सूचित किया जाता है। स्टैंडर्ड B2 HWC यह सुनिश्चित करता है कि उसकी सेवाएं सभी रोगियों और अन्य लोगों के लिए पहुंच योग्य हो, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड B3 सेवाओं के प्रदान के समय धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों के प्रति संवेदनशीलता के साथ भेदभाव रहित सेवाओं का प्रदान होता है। स्टैंडर्ड B4 मरीजों की निजता, गोपनीयता और गरिमा बनाए रखने से संबंधित है। स्टैंडर्ड B5 उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क सेवाएं सुनिश्चित करना। आइए इन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत मेजरेबल एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से जानें। स्टैंडर्ड B1 MEB 1.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र अपनी सेवाओं और हकदारियों को प्रदर्शित करता है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। संस्था का नाम और उपलब्ध सेवाओं की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। HWC की ब्रांडिंग को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। बाहरी हिस्से की पेंटिंग पीले रंग में होनी चाहिए। खिड़कियां और फ्रेम भूरे रंग में होने चाहिए। आगे वाले हिस्से पर 6 चित्र बनाए गए हैं आदि। सिटीजन चार्टर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। विभिन्न NHP और योजनाओं के अनुसार मरीजों और समुदाय के अधिकारों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उपलब्ध दवाओं की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। साइनेजेस समान रंग में, सरल और स्थानीय भाषा में होने चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्रों में दिशा सूचक चिन्ह प्रदर्शित किए जाने चाहिए। स्टैंडर्ड B1 के अंतर्गत MEB 1.2 का उल्लेख है। मरीजों और अन्य लोगों को उचित IEC या BCC तकनीकों के माध्यम से अवगत कराया जाता है और शिक्षित किया जाता है। चलिए देखें कि HWC में इसे कैसे पूरा किया जाना चाहिए। HWC में उपलब्ध सेवाओं के अनुसार IEC मटीरियल प्रदर्शित किया जाता है। HWC पोस्टर प्रदर्शित करके सामुदायिक स्तर पर प्रसार और वेटिंग एरिया में ऑडियो वीडियो के माध्यम से ईट राइट को बढ़ावा देता है। विभिन्न BCC तकनीकों का उपयोग करके स्वास्थ्य प्रचार प्रसार गतिविधियां
किए जाते हैं। स्टैंडर्ड B1 MEB 1.3 के तहत कहा गया है कि उपचार और हकदारियों के बारे में जानकारी मरीज या उनके सहायकों के साथ साझा की जाती है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। मरीज को क्लिनिकल कंडीशन और उपचार योजना के बारे में सूचित किया जाता है। प्रक्रियाओं से पहले सहमति ली जानी चाहिए और स्टाफ को उन स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए जहां प्रक्रिया से पहले सहमति ली जानी चाहिए। स्टाफ JSY, JSSK, RBSK, PMJAY, स्टेट इंश्योरेंस आदि के तहत लाभार्थियों या परिवारों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए PMJAY से जुड़ने के लिए परिवारों की पहचान और पंजीकरण को सुविधाजनक बनाकर समर्थन प्रदान किया जाता है। स्टैंडर्ड B2 के तहत MEB 2.1 में कहा गया है कि संस्थान को समुदाय और रेफरल केंद्र के पहुंच में होना चाहिए। इस ME के अंतर्गत शामिल बिंदु हैं: HWC समुदाय के पास स्थित है, विशेष रूप से गांव से 30 मिनट के अंदर और रेफरल केंद्र से 1 से 2 किलोमीटर के भीतर। आसपास की जनसंख्या को कवर करने के लिए आउटरीच एरिया की योजना बनाई जानी चाहिए और योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिए। नियमित समय अवधि के अनुसार कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संस्थान को एक्सपैंडेड सर्विसेज के लिए पहुंच प्रदान करना चाहिए। सभी 12 सेवा पैकेज प्रदान किए जाने चाहिए। स्टैंडर्ड B2 के तहत MEB 2.2 में कहा गया है कि संस्थान तक पहुंच किसी भौतिक बाधा के बिना होनी चाहिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल है। इस ME के अंतर्गत शामिल बिंदु हैं: यह सुनिश्चित करना कि रेलिंग के साथ रैंप प्रदान करें, व्हीलचेयर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें, HWC तक पहुंचने में कोई भौतिक बाधा ना हो, व्हीलचेयर के लिए पर्याप्त चौड़ा रास्ता, फर्श फिसलन रोधक बनाए रखना आदि। विशेष रूप से देखने और सुनने में तकलीफ वाले दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं बनाना, विशेष रूप से देखने और सुनने में तकलीफ वाले दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं बनाना। उदाहरण के लिए दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल साइन बोर्ड। स्टैंडर्ड B2 के तहत MEB 2.3 में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया उपलब्ध है कि कमजोर और सीमांत वर्ग भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस मेजरेबल एलिमेंट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं: HIV, लेप्रेसी, एबॉर्शन, डोमेस्टिक वायलेंस आदि संवेदनशील मामलों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए विशेष कदम लेना, लैंगिक हिंसा के शिकार, घरेलू हिंसा के शिकार, अनाथ आदि जैसे कमजोर और सीमांत वर्ग की देखभाल, परामर्श और सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्टैंडर्ड B3 के तहत MEB 3.1 में कहा गया है कि सेवाएं ऐसे तरीके से प्रदान की जाती हैं जो लिंग, धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों। इस मेजरेबल एलिमेंट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं: यह सुनिश्चित करना कि जब एक पुरुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक महिला रोगी की जांच करता है तो एक महिला कर्मचारी या सहायक मौजूद होती है। यह सुनिश्चित करना कि मरीजों की धार्मिक और सांस्कृतिक पसंद का सम्मान किया जाए। यह सुनिश्चित करना कि धर्म, जाति,
सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। स्टैंडर्ड B3 MEB 3.2 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों को मरीजों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी है। इस मेजरेबल एलिमेंट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं: सिटीजन चार्टर के माध्यम से मरीज के अधिकारों और जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करना। सुनिश्चित करें कि कर्मचारी मरीज के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जागरूक हैं। इसके साथ ही समुदाय को भी सुनिश्चित करें कि रोगी के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में वे जागरूक हैं। सेवाओं के विवरण, शिकायत निवारण प्रक्रिया, उच्चतर केंद्र के संपर्क विवरण वगैरह। सेवाओं के विवरण, शिकायत निवारण प्रक्रिया, उच्चतर केंद्र के संपर्क विवरण वगैरह। स्टैंडर्ड B3 के तहत MEB 3.3 में कहा गया है, स्वास्थ्य केंद्र ने शिकायत निवारण प्रणाली के लिए प्रक्रिया को निर्धारित और स्थापित किया है। इस ME के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं: सुनिश्चित करें कि समुदाय शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जागरूक हैं, जिसके लिए जानकारी को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को शिकायत निवारण प्रणाली की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाता है। शिकायत दर्ज करने की विधि की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जैसे कि शिकायत बॉक्स, शिकायत रजिस्टर, ऑनलाइन प्रणाली आदि। सुनिश्चित करें कि रोगी की शिकायत प्राप्त होने पर सुधारकारी और निवारक कार्रवाई की जाती है। स्टैंडर्ड B4 MEB 4.1 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि HWC में देखभाल के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त दृश्य गोपनीयता प्रदान की जाती है। इस ME के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं: खिड़कियों में स्क्रीन और पर्दों की उपलब्धता। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा एक समय में केवल एक ही मरीज देखा जाता है। स्टैंडर्ड B4 MEB 4.2 के तहत कहा गया है कि मरीजों के रिकॉर्ड और नैदानिक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। इस ME के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं: फैमिली फोल्डर, CBAC फॉर्म, HIV रजिस्टर, OPD रजिस्टर, RTI या STI रजिस्टर। इन जैसे मरीजों के रिकॉर्ड सामान्य जनता के पहुंच से दूर सुरक्षित स्थान में रखे जाते हैं। सुनिश्चित करें कि रोगी और उनके परिजनों को नैदानिक जानकारी उपलब्ध हो। जहां संभव हो, प्रिस्क्रिप्शन प्रदान करें या प्रिंट आउट उपलब्ध करें। सुनिश्चित करें कि रोगी और उनके परिजनों को नैदानिक जानकारी उपलब्ध हो। जहां संभव हो, प्रिस्क्रिप्शन प्रदान करें या प्रिंट आउट उपलब्ध करें। स्टैंडर्ड B4 के तहत MEB 4.2 में कहा गया है कि संस्थान यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं प्रदान करते समय उसके कर्मचारियों का व्यवहार गरिमापूर्ण और सम्मानजनक हो। इस ME के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं: सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों का व्यवहार मरीजों और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक और विनम्र होता है और उनसे उनके देखभाल के अनुभव के बारे में पूछा जाता है। यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों का व्यवहार गरिमापूर्ण और सम्मानजनक हो। शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार ना करना, कमजोर और सीमांत वर्ग की सक्रिय देखभाल करना
आदि। स्टैंडर्ड B5 MEB 5.1 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि संस्थान विभिन्न प्रसिद्ध गवर्नमेंट स्कीम या नॉर्म्स के अनुसार मुफ्त सेवाएं प्रदान करता है। इस ME के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदु हैं RMNCHA, NCD, कम्युनिकेबल डिजीज, EYE, ENT, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आदि सभी सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। मरीजों और समुदाय को आवश्यकता के अनुसार स्क्रीनिंग और जांच सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार आवश्यक दवाएं और दवाएं की रीफिल निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद।